में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। 1971, when Bangladesh was gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported. कहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहे, अमेरिका कह रहा है, यूनेस्को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं यूनेस्को। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था। ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनिस के, तो मोहम्मद यूनिस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। तो उनको हरे भरे भाग दिखाए गए कि तुम हमें बस इसको शेख हसीना को बाहर निकालो, उसके बाद हम देखो बांग्लादेश को सुपर पावर बना देंगे। वो बनी नहीं। भाई वॉशिंगटन जो करना है वो कर लो, अब जो करना है वो कर लो, तू इसे लाया था, हम इसे ठोकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, इसमें तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसमें तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है कि तनाव बढ़ता रहे। अब कई लोग मुझे कहेंगे कि ये क्या बात होती है, आपको पीस की बात करनी चाहिए, आपको तनाव के कम होने की बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं चाहता। देखिए, जब तनाव चरम पर होता है ना, तब सच्चाई बाहर निकलती है, तब असली मोटिव पता चलता है, तब वहां के लोगों की असली सोच पता चलती है। वरना सब गुडी 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 चलता रहेगा, नहीं नहीं बिल भाई ये है वो है ना। जब तनाव चरम पे होता है ना, तब सही पिक्चर दिखाई देती है कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, और उससे तय होगा कि भविष्य किधर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार बढ़े, ताकि क्लियरिटी मिल सके और बिल्कुल क्लियर तस्वीर एक छप जाए दिमाग में कि यह है असल बांग्लादेश, सॉरी यह है असल पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि यह बांग्लादेश नहीं है, यह ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान। और हमें यह खुद बांग्लादेश के जुबानी सच साबित करवाना है कि जी हां, हम बांग्लादेश नहीं है, हम ईस्ट पाकिस्तान है। ये जो बांग्लादेश का हमने चोला ओढ़ रखा है, ये बेसिकली अल तकिया था। असल में हम लोग ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं। तो हमें भी अब से याद रखना है कि ये ईस्ट पाकिस्तान है, न कि बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये क्लियरिटी चाहिए। दूसरी कि इससे एक और फायदा होगा। फायदा यह होगा कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स को हमें दुनिया के लेवल पर पहुंचाना है। और बांग्लादेश की तरफ से जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे हमारा काम और ज्यादा आसान हो गया है। समझ रहे हैं? इससे और ज्यादा काम हमारा आसान हो गया। और भी आप लोग को अभी ये बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आपको इसका असर जो है, जो मैं कह रहा हूं, इसका असर आने वाले कुछ महीनों में, 1 आध साल में आपको नजर आएगा। ये देखिएगा। तो वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल का, रशिया वॉन बांग्लादेश, इंडियन आर्मी ऑन इट्स वे टू ढाका। अच्छा, लाइक 1971। देखिए, इंडियन आर्मी ढाका में नहीं जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए फिलहाल। मैं इसमें एक एम्बार्गो लगा देता हूं, मतलब स्टार लगा देता हूं, फिलहाल जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो इलेक्शन तक चलने वाला है। इलेक्शन जैसे ही अगर एक बार हो गया, देखिए सारा कराया जा रहा है, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सारा जो कुछ भी कराया जा रहा है, ये इलेक्शन को टालने के लिए, और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, वो सिर्फ कि जब इलेक्शन हो, भाई टाइम मिलेगा ना सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का। अगर आपके पास 1 हफ्ते का हो कि 1 हफ्ते बाद इलेक्शन है और आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काओ, तो 1 हफ्ते में ज्यादा कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं मिलेगा उसका। अगर इलेक्शन टल जाते हैं और मान लीजिए 6 महीने साल भर की देरी हो जाती है इलेक्शन में, तो इसका फायदा मिलेगा वहां के जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं ना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और भड़काए जाएंगे, हिंदुओं को वहां पे और मारा जाएगा, परेशान किया जाएगा, ताकि उसका रिएक्शन भारत से दिखे। और जब भारत से दिखेगा हिंदुओं का रिएक्शन,
तो इसका फायदा वहां के रेडिकल इस्लामिस्ट और उठाएंगे कि देखा, देखो 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 ये हमें मारने को कह रहे हैं, और वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और ज्यादा भड़केगा, उसको एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स और ज्यादा भड़काए जाएंगे। तो इसका फायदा ओवरऑल उन्हें मिलेगा। तो भारत भी इसीलिए भी चुपचाप है, उनको पता है कि यार ये सब सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, इलेक्शन टाला जाएगा, इलेक्शन में देरी कराने की कोशिश है, इसलिए भारत चुप है, रिएक्शन उस तरह से नहीं आ रहा है। अब देखिए रशिया की तरफ से ये बात क्यों आई है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रशिया के एम्बेसडर अलेक्जेंडर नाम है इनका, अलेक्जेंडर ग्रियोरविच खोजन। ये बांग्लादेश में रशिया के एम्बेसडर है। ये अभी पिछले साल ही आई थिंक अक्टूबर में इनकी नियुक्ति की गई है एज ए बांग्लादेश के एम्बेसडर, मतलब बांग्लादेश में रशिया के एम्बेसडर। और ये बड़े अनुभवी हैं, ये नेपाल में काम कर चुके हैं, ये भारत में काम कर चुके हैं डिप्लोमेटिक मिशंस में। तो बड़ा इनको इस इलाके का ना नॉलेज भी है और यहाँ की पॉलिटिक्स भी है, खूब समझते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि 1971 को याद करना चाहिए। देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड का मैं आपको दिखाता हूं। रिकॉल 1971, रशियन इनवॉय आस्क बांग्लादेश टू ईज टेंशंस विद इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि 1971 को बांग्लादेश को याद करना चाहिए और भारत के साथ तनाव को खत्म करना चाहिए, कम करना चाहिए, ईज टेंशन। वो क्या कहते हैं कि द सूनर यू रिड्यूस द टेंशन द बेटर, कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये तनाव खत्म करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज हिस्टोरिकली सिंस 1971 व्हेन बांग्लादेश गेन्ड इंडिपेंडेंस, इट वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प। कि अगर आप इतिहास को देखें तो 1971 से आप देखें तो बांग्लादेश ने जब आजादी बांग्लादेश को मिली थी तो ये सिर्फ भारत की मदद की वजह से हुआ था। एंड रशिया ऑल्सो सपोर्टेड दिस इन दिस रिगार्ड, और रशिया ने भी इसमें सपोर्ट किया था। हम सबको पता है कि अमेरिकन अपनी 7th फ्लीट भेजने वाले थे और रशियंस पहले पहुंच गए, उन्होंने भारत की मदद की तो वो आए नहीं अमेरिकन। एंड शोल्डर टू शोल्डर इंडिया, बांग्लादेश एंड रशिया वी वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर भारत, बांग्लादेश और रशिया हमें साथ काम करना है। ये बात जो रशियन इनवॉय हैं उन्होंने ये बात कही है, जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में रशिया के। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तरह से उन्होंने क्लियरिटी दे दी है बांग्लादेश को कि रशिया किस साइड पर है और रशिया क्या चाहता है। उन्होंने बता दिया कि देखो भारत से ना ये सब बंद करो वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अभी मुझे खबर मिल रही थी कि फिर से यूनुस ने चावल मांगा है, और मुझे तो एक समझ नहीं आ रहा यार, भारत ने भी प्याज भी भेजे, मुझे खबर मिल रही है। क्यों भेजे भारत को प्याज? भारत ने प्याज बांग्लादेशियों को, मरने दो इनको, वैसे ही भूख से मरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिर डिप्लोमेटिक दिमाग ये कहता है कि बच्चों की पूरा बांग्लादेश तो हमारा दुश्मन नहीं है। ये ग्रुप है रेडिकल इस्लामिस्ट का, जमाते इस्लामी का, जो पाकिस्तानी आर्मी की नाजायज औलादे हैं यहां पर, जो वो छोड़ गए, जो उन्होंने 3 लाख से ज्यादा बंगाली महिलाओं, बच्चियों का जो असमत लूटी और उससे जो बच्चे पैदा हुए, नाजायज बच्चे पैदा हुए, ये उन्हीं की तो पैदाइश है, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है ये जमाते इस्लामी और ये रजाकार्स और ये सारे लोग। तो ये सिर्फ चूंकि इनके हाथ में पावर है इसलिए वो इस समय ऐसा कर रहे हैं। तो बाकी बांग्लादेश के वो करोड़ों लोग जो असल चीज जानते हैं कि भारत उनके लिए क्या है, भले ही वो चुप हैं, डर के मारे चुप हैं, जो भी हैं, ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो एक बात ये भी आती है। लेकिन फिर कई लोग कमेंट में ये भी कहते हैं कि नहीं, इनका मकसद एक ही है सबका, क्योंकि सब जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो आपको पता ही, ये भी बात सही है। तो देखिए अब ये तो फैसला भारत सरकार को करना है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल आप इच्छा जाने ना, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सारे रिलेशन, सारी चीजें, ट्रेड, ये वो सब कुछ पाकिस्तान से हमने खत्म कर दिया, वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान से भी खत्म कर लेना चाहिए। तब इनको चावल रोटी का, दाल का ना भाव पता चलेगा। खत्म कर लेना चाहिए। कोई बिजली मत भेजो, कोई तेल मत भेजो, कोई प्याज मत दो, कोई आलू मत दो, कोई अंडे मत दो, कोई चावल मत भेजो, कुछ मत भेजो इनको, कोई दवाइयां नहीं। और एक भी बांग्लादेशी का इलाज यहां नहीं होना चाहिए, एक भी। चले
देखते हैं जरा कि आरजू जी और कमर चीमा जी में क्या चर्चा हो रही है इस बात। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है? सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि आरजू जी छुपाया नहीं था, छुपाया नहीं था, उसकी एक कॉपी छोड़कर सारी कॉपीज जला दी गई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमीदुर रहमान कमीशन की एक कॉपी छोड़कर सारी कॉपीज जला दी गई थी, और उस कॉपी में भी जो बड़ी कुछ पन्ने जो फाड़ दिए गए थे। तो फटे हुए पन्नों का जिक्र आज भी नहीं है, बहुत चीजें गायब हैं, लेकिन फिर भी जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है हमीदुर रहमान कमीशन का, उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए हर एक पाकिस्तानी को। अब दिक्कत यह है कि अंग्रेजी पढ़नी बहुत कम आती, उर्दू में भी है वो, उसका एक उर्दू वर्जन भी है, आप उसको जाकर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में आप लोगों ने क्या किया है। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वी नो बांग्लादेश नहीं है, वो ईस्ट पाकिस्तान है। एंड मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अब इंडियंस उनको एज ए ईस्ट पाकिस्तानी ही ट्रीट करेंगे। बता रहा हूं मैं आपको, जैसे हम वेस्ट पाकिस्तानियों को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम ईस्ट पाकिस्तानीज को भी ट्रीट करेंगे, देखिएगा। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क न्यूट्रल होकर बात करे। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, इस बात का फैसला कौन करेगा? स्टाम्प कौन लगाएगा? सर्टिफिकेट कौन देगा कि अल्लाह को आपको वो करना है किसी के पास सर्टिफिकेट? जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया, यहाँ पे सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ,
वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीड नहीं, चीमा जी इस पर बात नहीं करेंगे। चीमा जी भारत की इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे बलूचिस्तान में, टीटीपी को फंडिंग की बात करेंगे, कोई सबूत नहीं देंगे। है सबूत तो भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ। और जिस दिन बलूचिस्तान अलग हो जाएगा उस दिन कहेंगे देखो भारत वाले कहते थे, भारत वालों ने कर दिया, भारत इसके पीछे है। हाँ हैं हम इसके पीछे, रोक लीजिए। ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं। और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था और आगे लगाता था। और ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार उसके मरने पे शोक मना रहे हैं। झंडा जर्मनी ने अपना हाफ पास पे कर दिया। एक लिमिट होती है। चलें, ये भी आपका एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन ये जो दीपू मरा है उसको भी तो कंडेम करें ना। ये तो प्योर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर था। मर्डर से भी ज्यादा बेहुर्मत थी इंसानियत की। इस पे इन लोगों ने एक बयान नहीं दिया, सिवाय एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अभी तक मुझे इंटरनेशनल अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नजर नहीं आया। अजीज दोस्तों, और इससे ज्यादा क्या इन लोगों का चेहरा नंगा होगा कि आपके सामने है हर चीज। इसमें कोशिश। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल आरिफ अज़ाकिया जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नंगा हो रहा है चेहरा। पूरी दुनिया के सामने इस कौम का चेहरा नंगा हो रहा है। एक कौम की असल जो रूपरेखा है वो बाहर दिख रही है। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब मामला, निपटेगा मामला, बड़े तगड़े तरीके से निपटेगा। ज़ॉम्बीज समझते हैं आप? ज़ॉम्बीज कई फिल्में देखी होगी आप लोगों ने। आप कहीं भी देखिएगा इस कौम को, ज़ॉम्बीज की तरफ बिहेव करती है। और ज़ॉम्बीज का एक ही इलाज है, समझ जाइए। तो इनका भी इलाज होगा, तो बड़े तगड़े तरीके से इलाज होगा। ये दोबारा कभी भारत के खिलाफ बोलेंगे नहीं, ऐसा इलाज होगा। ये चिल्लाएंगे, चीखेंगे, जैसे पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी चीख चिल्ला रही है ना, वैसे ही बांग्लादेशी कौम भी चीखेगी, चिल्लाएगी। और तब इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।